होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपके घर की तुलसी सूख गई है? क्या आपके घर की तुलसी सूख गई है? अगर सूख गई है तो आपने इस तुलसी का क्या किया? क्या आपने इसको फेंक दिया या गंगा जी में बहा दिया या किसी ने मांगा उसको दे दिया? ना ना, ये गलती मत करिएगा। अगर आपसे कोई तुलसी मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिए। क्यों? तो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि तुलसी में क्या क्या राज छुपा है, लेकिन आपको नहीं मालूम है इसमें क्या क्या राज छुपा है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या राज छुपा है। फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि तुलसी जी विष्णु की बहुत प्रिय है। विष्णु जी ने तुलसी जी को सुहागन होने का वरदान दिया था। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी भी अला भला नहीं आती है। तुलसी जी में सुबह नहाकर एक लोटा जल चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, और शाम को तुलसी जी के नीचे एक दिया जलाने से माता रानी प्रकट होती हैं। आपके घर में, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पति के ऊपर, सबके ऊपर मेहरबान हो जाती हैं। फ्रेंड्स, तुलसी की जड़ में, तुलसी की डंडी में, हर चीज़ में गुणों का खजाना है। बस कोई जानने वाला होना चाहिए। तुलसी की पूजा जब भी करें बड़े श्रद्धा, बड़े विश्वास से करें। हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है कि हम जब विष्णु जी को भोग लगाते हैं तो हम लोग तुलसी दल रखते हैं। कुछ भी कोई रखता है, कोई कुछ रखता है, लेकिन जिसके यहाँ तुलसी होती है, वो तुलसी ही रख देता है। फ्रेंड्स, तुलसी का पेड़ घर में एक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे तुलसी के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है तुलसी के होने से सारी बाहर चली जाती है। सकारात्मक ऊर्जा लाती है तुलसी। अगर आप गरीबी से परेशान हैं तो आप करें ये उपाय। आप अपने घर में एक नहीं, आप बहुत सारी तुलसी के पेड़ लगाइए और फिर उसकी जड़ को निकाल कर फिर उसका इस्तेमाल करिए। जो जड़ आप निकाल रहे हैं उस पेड़ को अलग रखिएगा, उसका इस्तेमाल अलग करिएगा। बाकी पेड़ों की जो आप पूजा करते हैं उनसे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर माँ लक्ष्मी जी रूठी हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपके बच्चे परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन आप तुलसी की 7 लकड़ी लेकर इसको घी में डुबो दें। फिर इसके ऊपर रुई चढ़ा के बढ़िया सा दिया बना लें, और प्रदोष काल में जब सुबह शाम मिल रहे हों तो इसको आप पीपल के नीचे जाके दिया जला दें, और सवेरे उठकर नहा धो के तुलसी जी को जल चढ़ाएं। शाम को एक दिया भी जलाएं। हर कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। की जड़ को ले लें और उसको धो के पूजा पाठ करके आप इसको अपने बाजू में बांध लें। इससे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, कोई परेशान है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप तुलसी की जड़ को माँ लक्ष्मी के पास रख के उसमें अक्षत, रोली, चावल रख के आप माता से प्रार्थना करें और ये सोचें साक्षात माता बैठी हुई हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। दूसरे दिन आप इसको अपनी तिजोरी में रख दें, में रखें। सुबह एक लोटा जल चढ़ाएं, शाम को तुलसी जी में दिया भी जलाएं। लक्ष्मी जी की कृपा से धीरे धीरे धन भी बरसने लगेगा। तुलसी में उतना ही जल डालें जितना जरूरत हो। बेहद चमत्कारी है तुलसी की जड़। तुलसी को माँ भी कहते हैं। तुलसी जिस घर में रहती है वहाँ पर खुशहाली लाती है। हर आने वालों की बलाएं अपने सर के ऊपर ले लेती है। स्त्री पुरुष अगर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो तुलसी जी की पूजा करने से उनको शांति मिलती है। श्री हरि ने तुलसी जी को सदा सुहागन का वरदान दिया था। आपने देखा होगा तुलसी जी की पूजा होती है, सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। तुलसी जी श्री हरि की बहुत प्यारी हैं और उनको श्री प्रिया भी कहा जाता है। जो स्त्री प्रत्येक गुरुवार से गंगा जल में हल्दी मिलाकर कच्चे दूध में तुलसी की जड़ से सींचना शुरू कर देगी, माना कि प्रत्येक गुरुवार को गंगा जल में थोड़ा सा दूध डाल देंगी, थोड़ा हल्दी डाल देंगी, फिर तुलसी की जड़ से पूरे घर में छिड़काव करेंगी, सुबह शाम उनके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई
अगर आपके घर में कोई नज़र लगी है, कोई परेशानी है, कोई दोष है, कुछ भी हो फ्रेंड, तो आप लकड़ी की साथ, तुलसी की लकड़ी साथ ले लीजिए और उसको लाल कपड़े में लपेट कर साथ में 7 हल्दी की गांठें भी रख लें और अपने प्रवेश द्वार पर लगा दें। की जड़ में शालिग्राम का वास होता है। कुछ उपाय ग्रहों की शांति के लिए किए जाते हैं। गुरुवार की पूजा पाठ बहुत फायदा करती है। तुलसी जी की पूजा करें और लाल कपड़े में लपेटकर जड़ को बाजू में बांधने से हर कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तुलसी की जड़ को धो लें, लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लें। भी अपने पास से ना पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं है, कितने भी उपाय कर लिए आपने, कहीं आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो चांदी की जड़ को माता रानी के आगे रख दो, लक्ष्मी माँ के आगे रख दो और सुबह उठा के उस जड़ को चांदी की ताबीज़ में पहनने से बरकत ही बरकत चालू हो जाती है। और ये सारे उपाय गुरुवार को ही करने चाहिए। तुलसी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घर में लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि जड़ से गंगा जल से शुद्ध करके पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें और ये सोचें कि हमने अपने घर में लक्ष्मी स्वरूप माता को रखा हुआ है और अब उनको कभी जाने नहीं देंगे। और हो सके अपनी तिजोरी में रोज़ धूप दीप जलाएं। अगर विवाह में देरी हो रही है तो केले के जड़ को बाजू में बांधने से, विधिवत पूजा करके बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उस बच्चे से तुलसी की जड़ घिस के भगवान शालिग्राम, कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल को तिलक जरूर कराएं, बाद में खुद करें। ये क्रिया आप करते रहें लगातार। और जो भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी दल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, इसको सारे विश्व में सब लोग इसकी पूजा करते हैं। और आपको मालूम होगा साल में एक बार इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको हम लोग कत्की बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।